सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अभी जो उत्तर प्रदेश पुलिस का ये टेंडर प्रक्रिया चली हुई है। कांस्टेबल जो 26,000 पद आएंगे, इसी कांस्टेबल की जो टेंडर प्रक्रिया चली हुई है, देखते हैं आज कि इसके अंदर अब और क्या हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्या टेंडर की तिथि एक बार फिर से बढ़ सकती है, फॉर्म कब तक आ सकते हैं और एज काउंट कब तक होगी। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मोस्टली स्टूडेंट की। 90% स्टूडेंट को ये भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि एज काउंट कब से हो सकती है। फिर देखेंगे हम कि रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई थी, इसका एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। और फिर हम बात करेंगे, आपने कुछ देखा होगा यूपीएसआई डीवीपीएसटी से रिलेटेड एक मैसेज वायरल हो रहा है, क्या ये रियल है और एडिटिंग है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आइए बात करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, टेंडर प्रक्रिया के लिए जो आखिरी डेट थी ये फरवरी के अंदर थी और 4 मार्च को भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये टेंडर प्रक्रिया को 15 मार्च तक के लिए एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, तो गाइज यदि भर्ती बोर्ड आज इसको फाइनल कर देता है, 16 मार्च तक कोई टेंडर फाइनल कर देता है, तो मैक्सिमम चांसेस ये रहेंगे कि जो टेंडर की फर्दर प्रोसेस होती है, बिडिंग वगैरह, टेक्निकल बिडिंग वगैरह और आगे की जो फाइनेंशियल बिडिंग और टेक्निकल बिडिंग और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सब हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड ये रहेगा कि मार्च के अंदर यदि ये टेंडर प्रक्रिया फाइनलाइज कर दी जाती है तो मैक्सिमम आपका जो रिक्रूटमेंट फॉर्म होगा ये 20 अप्रैल तक आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 1 महीने का गैप इसलिए दिया है क्योंकि जो कंपनी होती है उसको भी अपना सेटअप कराने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा एक्सपेक्ट के लिए हम चलते हैं। यदि ये टेंडर अभी भी एक्सटेंड किया जाता है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम लग रही है, तो फिर क्या हो सकता है। देखिए, यदि ये टेंडर एक्सटेंड करना होगा, सपोज कीजिए आपको कि 20 तारीख तक आपके पास फिर से एक नोटिस आता है कि ये टेंडर प्रक्रिया हमको फिर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यदि 20 तारीख को मैसेज आएगा तो मैक्सिमम ये 1 अप्रैल तक देगा फिर से कंपनी को। यानी कि आप कह सकते हो यदि इस बार फिर टेंडर इंक्रीज होता है तो आपका फॉर्म जुलाई या फिर जून तक चला जाएगा। ठीक है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि यदि ये फॉर्म जून जुलाई तक चला जाता है तो आपकी एग्ज़ाम 2023 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, या फिर दिसंबर 2022 तक चला जाएगा। ठीक है, आई होप ये जो पॉइंट था ये आपको क्लियर आउट हो चुका होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टेंडर प्रक्रिया है वो लगभग अब अपने समाप्ति की ओर है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि जो एज काउंट का, अभी बहुत बच्चों को एज काउंट का प्रॉब्लम हो रहा है कि एज काउंट कब से होगी। देखिए, मैंने इसके रिगार्डिंग काफ़ी टाइम पहले ही अपने यूट्यूब पर एक वीडियो पब्लिश की थी विद प्रूफ कि क्या क्या एज काउंट हो सकती है। आई होप आपने ये वीडियो देख ली होगी। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट उसको कर सकते हो। ठीक है, मैंने इस वीडियो के अंदर यूपी पुलिस के 2016 के बाद में जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फुल एनालिसिस करके बताया था कि इसकी डेट कब से काउंट होगी। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, रिक्रूटमेंट जो हमने प्रीवियस रिक्रूटमेंट देखी हैं उन सभी के अंदर क्या होता है, जो भी आपका नोटिफिकेशन नंबर होता है, नोटिफिकेशन नंबर यानी कि आपका नोटिफिकेशन ईयर होता है। ठीक है, यानी कि जो नोटिफिकेशन ईयर होता है आप उसी ईयर में आपका एज काउंट होता है। एक्सेप्शंस यहाँ पर 1-2 फॉर्म हैं जो एक्सेप्शन के रूप में लागू किए गए हैं। ठीक है, आप वो वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि एज काउंट कब से हो सकती है। सो गाइज, ये एज काउंट का यदि हम इस टेंडर के नोटिस को अपना बेस मानकर चलते हैं तो आपकी एज काउंट ये 2021 से होगी। बाकी तो नोटिफिकेशन आएगा तब ही डिटेल मिल पाएगी। ठीक है, लेकिन अगर जो प्रीवियस रिकॉर्ड और टेंडर नोटिस के अकॉर्डिंग हम देखें तो 100% एज काउंट वो 2021 जुलाई से होगी। आगे बात करते हैं हम कि रेडियो ऑपरेटर का जो अभी फॉर्म फिलअप हुए हैं उसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, रेडियो ऑपरेटर की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कंप्लीट हो चुकी है और उसका फाइनल जो फीस सबमिट की डेट है ये आपकी 23 मार्च रखी गई है। ठीक है, 23 या फिर 22 मार्च रखी गई है। ठीक है,
सो गाइस अब हम मान के चलते हैं यदि मार्च के अंदर ये डेट फाइनल हो जाएगी, ठीक है, तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 महीने यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये जो एग्ज़ाम होगा जून जुलाई के अंदर कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। जून जुलाई के अंदर मैक्सिमम चांसेस होंगे कि विद इन 3 मंथ ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जो एप्लीकेंट हैं वो बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर भर्ती बोर्ड को इतना कुछ, यानी कि जो आपकी ईसी है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी, उसको इतना ज़्यादा काम नहीं करना है इसके अंदर। और मैक्सिमम अगर जो हम एप्लीकेशन लेके चले, यहाँ पर 5 लाख है जो असिस्टेंट के लिए आए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आप 5 लाख कैंडिडेट का जो एग्जामिनेशन है वो विद इन 3 to 4 डेज़ करा सकते हैं ईजिली। तो आप जैसे कि आपको पता है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुए हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को इस हिसाब से करके चलिए कि आपको मैक्सिमम विद इन 60 डेज़ एग्जामिनेशन में अपियर होना है, यानी कि आप मिनिमम 2 महीने का टारगेट लेकर चलिएगा। आइए अब हम बात करते हैं जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी वायरल हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को यूपीएसआई डीबीपीएसटी के लिए एक मैसेज आया है, जो आपने देखा भी होगा। आइए देखते हैं क्या ये सब रियल है या फिर फेक है। सो गाइस ये मैसेज आपने देख लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ये सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि ये मैसेज है हमें आया है भर्ती बोर्ड की ओर से, ठीक है। देखिए गाइस इसके अंदर हमने या फिर आपने भी, आपके पास ये मैसेज भी आया होगा, ये सब ने ये चीज़ पढ़ ली और इसको बोल दिया कि ये मैसेज रियल है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने इसका एनालिसिस किया है ये टोटली एडिटिंग है। इसका रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर लिखा है, डियर एप्लीकेंट यू आर क्वालिफाइड फॉर डीबीपीएसटी, प्लीज़ वेरीफाई थ्रू द वेबसाइट, ठीक है। पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर पीएसी, ठीक है, और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो रिजल्ट आने से पहले ही अपने स्टूडेंट को ये बता देता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। बस मेरे इस पॉइंट का आप रिप्लाई कर देना कमेंट में यदि आपने आज से पहले कुछ ऐसा नोटिस देखा हो, ठीक है। और गाइस यदि ये मैसेज किसी के पास आया है तो वो मेरे अकॉर्डिंग 99% फेक है। हालांकि रिजल्ट आने के बाद उसका मैं मान सकता हूँ कि ये मैसेज आ सकते हैं, लेकिन अभी जो चल रहा है ये 99% फेक है, ये एडिटिंग है। आप यहाँ पर इसको क्लियर देख सकते हो। एक सेकंड, ये इसके नीचे आपको देखा होगा ये जो बेस है यहाँ पर 2 बेस दिख रहे होंगे, ठीक है। आगे मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, अभी वेट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसका बेस यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो फ़ॉन्ट है आपका, इस फ़ॉन्ट को भी देख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो मेरा जो मैंने आपका क्वेश्चन पुट किया है इसका आप मेरे को, यदि आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो अपना रिजल्ट जारी करने से पहले स्टूडेंट को ये बता देता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो गाइज यदि ये रिजल्ट की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, रिजल्ट इतना कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, यदि आप रिक्रूटमेंट बोर्ड को, यदि आप मान के चलिए कि रिक्रूटमेंट बोर्ड अपने कैंडिडेट को इस चीज़ को पहले से ही बता देता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो रिजल्ट की प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल कहाँ से रह गई, आप मेरे को ये बता दिए, ठीक है। आप मेरे को इस चीज़ का जवाब दे दीजिए कि यदि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर भर्ती बोर्ड कोई भी अपने स्टूडेंट्स को ये बता देता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो ये रिक्रूटमेंट कॉन्फिडेंशियल कहाँ से रह गई, ठीक है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग ये जो पेज है, ये जो मैसेज है, ये 100% फेक है, ठीक है। बेशक ये रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से मैसेज आए, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन यदि रिजल्ट आने से पहले ही आपके पास ये मैसेज आ रहे हैं तो ये 100% फेक है, ठीक है। क्योंकि किसी भी रिक्रूटमेंट के यदि जॉब मैसेज आते हैं तो वो रिजल्ट आने के बाद आते हैं, वो भी आपके किसी भी जो रिक्रूटमेंट में होता है ये चीज़ें नहीं लिखी होती कि आपकी जो रिक्रूटमेंट हो रही है किस फाइनेंशियल ईयर में हो रही है। इतनी डिटेल मुझे नहीं लगता कि कोई बताएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम कुछ मैसेजेस और उनका हम कंपेयर करते हैं। देखिए
ये एक मैसेज है, ठीक है, ये OTP वेरिफिकेशन का मैसेज है, ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर PRPB का ही है, ठीक है, PRPB UP, ठीक है। अब आप इसका फ़ॉन्ट देख लीजिएगा, ठीक है, इसका फ़ॉन्ट देख लीजिएगा। और ये भी एक मैसेज है, ये तो छोड़िए आप, ये एक मैसेज है, ठीक है, इसका फ़ॉन्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये फ़ॉन्ट आप देख लीजिएगा और ये भी आप फ़ॉन्ट देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फ़ॉन्ट आपको क्लियर दिख रहा होगा क्या फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, यानी किस फ़ॉन्ट के अंदर ये मैसेज टाइप हुए हैं, और ये फ़ॉन्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस फ़ॉन्ट से आपको सब क्लियर हो चुका होगा कि ये रियल है या फिर एडिटिंग है। तो गाइस मैंने अभी बताया है, यहाँ पर जो आप देखोगे इसको थोड़ा जूम आउट कर तो आपको यहाँ पर डबल बेस मिल रहे होंगे देखने के लिए, ठीक है, यहाँ पर डबल बेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये ही इस मैसेज का सबसे बड़ा यहाँ पर खेला हो रहा है। ये जो मैसेज है ये 100% फेक है, एडिटिंग है। और मैं इस बात को फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ, इंडिया के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने से पहले अपने स्टूडेंट को ये बता देगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो गाइस यदि आपके पास ये मैसेज आ रहे हैं तो आप इनके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये 100% एडिटिंग है, फेक है। आइए अब हम कुछ बात करते हैं। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको गाइस, ये एक नोटिस जारी किया गया है, ये है आपका कर्मचारी बीमा निगम की ओर से, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इसकी ओर से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। इसके अंदर बताया गया कि जैसे कुछ पर्सन्स हैं वो फेक टेलीग्राम ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं और उनसे स्टूडेंट से क्या कहते हैं कि आपका सिलेक्शन करा दिया जाएगा, फ्रॉड वाली बातें करते हैं और अब वे चार्जेस वगैरह की डिमांड करते हैं। सो गाइस जो भी यदि आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है तो आप इनके चक्कर में मत पड़िएगा, ये टोटली फ्रॉड है, इनसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। यदि आपके पास इस टाइप के कोई मैसेज आ रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट करा दीजिएगा। सो आई होप ये वीडियो में जो भी हमने बात की है ये आपको अच्छे से क्लियर आउट हो चुकी होगी। गाइस यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।